बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि कौरमे की रेसिपी है। बहुत मज़ेदार देगी स्टाइल कौरमा है और इतना ज़बरदस्त कि मुंह में घुल जाने वाला, और इतना मज़ेदार और बहुत कम मसालों से तैयार होगा ये कौरमा। जब आप खाएंगे तो इसके दीवारे हो जाएंगे। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है ये कौरमा। अक्सर दावतों पे बनता है ये, और मैं तो हमेशा बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये कौरमा। चाहे आप बीफ से बनाएं, मटन से बनाएं या फिर चिकन से बनाएं, रेसिपी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है और ये तकरीबन 3 पाव के करीब है। और यहाँ पर देखें, इसमें गोश्त के साथ हड्डी भी है, तो इस बात का ध्यान है। सिर्फ गोश्त देंगे, बोटियाँ भी ज़्यादा छोटी नहीं की मैंने, नॉर्मल साइज़ की हैं। कुछ हड्डियाँ भी रखी हैं क्योंकि इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है, तो इसलिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और गोश्त अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा सा। और ये देख लें, ये यहाँ पर मैंने ले लिया। उसके साथ जो मसाले जाएंगे उसको बहुत गौर से देखना है आपने। कोई बहुत सारे उल्टे सीधे मसाले नहीं हैं, बहुत सिंपल रेसिपी है। यहाँ पर मैंने दही ली है, 350 ग्राम है ये दही। और इसको मैंने इसमें पतीले में डाल दिया, और जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी उस तेल को मैंने इसमें डाल दिया है, जो कि हाफ़ कप है। ठीक है, गोश्त में भी चर्बी है तो इसलिए मैं ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है, जिस तरह मैं फेंट रही हूँ, कि बिल्कुल दही और जो ऑयल है दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जो बाहर देगी स्टाइल कौरमा होता है ना, वो बिल्कुल इसी अथेंटिक रेसिपी से बनाई जाती है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। आप इसको गौर से देखिए मेरी रेसिपी को, कुछ भी स्किप ना कीजिएगा। जहाँ पर स्किप करना हो वहाँ पर कर दिया करें, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि पहले मैंने दही और तेल को मिक्स कर लिया, अब मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। और इसी के साथ ही आगे यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट मैं 2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। और ये पेस्ट है, कोई दरदरा सा पाउडर या फिर इस तरह से नहीं रखना आपने, ठीक है, बिल्कुल पेस्ट फाइन। अब यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, और छोटी इलायची के 5-6 दाने हैं, और 4-5 जो मैंने लौंग लिए हैं। इसके अलावा और कोई गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो बिल्कुल अथेंटिक रेसिपी है उसमें यही सही चीज़ें होती हैं। और मसालों में क्या है, धनिया है फ़ाइन, घर पे पिसा हुआ, और लाल मिर्चें और नमक, बस। इसके अलावा और कोई मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और इसमें पानी भी मुझे ऐड नहीं करना, क्योंकि दही में इतना पानी होगा कि वो ये जो गोश्त है उसमें ही गल जाएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको फ्लेम की तरफ लेकर जाऊँगी। अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये चूल्हे पर है और फ्लेम जो है वो नॉर्मल है, यानी कि लो टू मीडियम है। अभी मैं इसको ढककर इतनी देर तक पकाऊंगी, तकरीबन 40 to 45 मिनट्स, क्योंकि बीफ है, इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। जब तक कि गोश्त गल ना जाए आपने पकाना है। मटन भी है तो बिल्कुल सेम रेसिपी फॉलो करना है आपने। अब मैं इसको ढक के तकरीबन 40 मिनट्स तक पकने दूँगी, जब तक ये गल ना जाए, बस। और फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखना है आपने, ठीक है, तेज़ फ्लेम नहीं रखना है, वरना ये जल जाएंगे। अब यहाँ पर कौरमे में कौरमे वाली खुशबू के लिए क्या करना है, जावित्री और जायफल लिया है मैंने, इन दोनों का बारीक पाउडर बना लेना है मुझे। और उसी के साथ मैंने प्याज जो ब्राउन करके रखी थी वो भी मैं ले आई। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जावित्री और जायफल, इसको मैंने साइड कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ब्राउन प्याज है, ये मैंने तकरीबन 3 प्याज लिए हैं, उसको मैंने ब्राउन कर लिया है और उसको मैंने इस तरह से मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब उसका मैं फ़ाइन पाउडर बना लें या इस तरह से इसको पीस लें, लेकिन बिना पानी के, ठीक है। ये इसको डायरेक्ट मैंने पीसा है, ये इस तरह से पिस गया है। अब मैंने जायफल जावित्री का भी पाउडर बना लिया है, और जो प्याज ब्राउन करके रखी थी मैंने, उसका भी पाउडर बना लिया है। ठीक हो गया जी। अब ये तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं कि गोश्त में
पानी नज़र आ रहा है अभी तक, क्योंकि फ्लेम बहुत स्लो था। मैंने अब फ्लेम तेज़ किया है क्योंकि गोश्त गल चुका है। तो अब इस स्टेज पे क्या करना है, फ्लेम को तेज़ करना है। और तेज़ करने के बाद जो मैंने मसाले बना के रखे हैं यहाँ पर, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले क्या ऐड करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप। और काइंडली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन करके रखी थी और जिसका पाउडर मैंने बना लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैंने इसमें कर दिया। और जब प्याज डालते हैं तो उस स्टेज पे ध्यान रखें, आपने चम्मच चलाते रहना है क्योंकि प्याज को नीचे लगने का ख़तरा होता है। गोश्त गल गया है लेकिन इतना भी नहीं कि चलाएं तो वो बिल्कुल अलग हो जाए। आप बोटियाँ देख सकते हैं, नज़र आ रही हैं साबुत, लेकिन बिल्कुल गल गई हैं। अब मैं इसको थोड़े थोड़े वक्फे से चलाती रहूँगी। अब मैं इसमें जायफल जावित्री की 1 से 2 चुटकी डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालना है मुझे, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो कड़वा बना जाता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। अगर 1 किलो या 1.5-2 किलो है तो फिर आप हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ 1 किलो के अंदर अंदर बना रहे हैं, यानी कि 3 पाव है, तो आप 1 से 2 चुटकी, इससे ज़्यादा जायफल जावित्री का पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। और ये अब देखें, हमारा जो कोरमा है बिल्कुल डन होने वाला है। ये देखें माशाल्लाह, पानी भी काफ़ी खुश्क हो चुका है, आँच तेज़ है और ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है इसकी। और कलर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आया है और खुशबू बहुत औसम आ रही है। ये देख सकते हैं इस स्टेज पे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो इसको मज़ीद बाहर जैसा होटल पे आप कोरमा वगैरह खाते हैं, वो वाली खुशबू कैसे आएगी, तो ऐसे आएगी कि यहाँ पर मैंने केवड़ा एसेंस इसमें इस्तेमाल किया है। उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके यूज़ किया है मैंने। ठीक हो गया। इसको डाल के थोड़ा सा हिला देंगे और 1 से 2 मिनट में बस हमारा कोरमा डन हो जाएगा। और ये मज़ेदार सा कोरमा रेडी हो चुका है। अपने मेहमानों को सर्व कीजिए, घर वालों को सर्व कीजिए और सबको खिलाइए। आपकी तारीफ़ के 4 चाँद लग जाएगी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार कोरमा है, बहुत डिलीशियस है। ये देख लें आप। अब बस हमारा जो है ये पकाने का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है। ग्रेवी बहुत अच्छी बन गई है इसकी, आप देख सकते हैं। मैंने बिना पानी के सिर्फ दही में पकाया है इसको मैंने, और बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल एज़ इट इज़ रेसिपी है जो रेस्टोरेंट में आप कोरमा खाते हैं, बिल्कुल वही वाली रेसिपी है ये। अब हमारा कोरमा डन हो गया है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ये दस्तरखान के लिए बिल्कुल रेडी है। एंजॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।